नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। बहुजन समाज से जुड़ी हुई बड़ी खबरें लेकर आज मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं। भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख, नगीना लोकसभा सोनीपत से सांसद बने चंद्रशेखर आज़ाद विधानसभा चुनाव 2027 की गुप्त रणनीति बनाने के लिए लग चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद गुप्त रणनीति बना रहे हैं और 24 तारीख को एक बड़ा इतिहास रचने वाले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर आज़ाद 24 मार्च को एक सबसे बड़ा फैसला लेने वाले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी 25 मार्च को एक सबसे बड़ा फैसला, एक बड़ी बैठक बुलाकर उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं की बड़ी बैठक बुलाकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ा फैसला लेने वाली हैं। बड़ी प्लानिंग के साथ मायावती जी भी अब आने वाले चुनाव 2026 और 2027 में काम करने वाली हैं। आखिर मायावती जी क्या कुछ बड़ी प्लानिंग बना रही हैं, ये सब आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद की उस गुप्त रणनीति के बारे में बताएंगे जो चंद्रशेखर आज़ाद इस समय वर्तमान के समय में बिल्कुल शांत रहकर बनाने में लगे हुए हैं। फिलहाल मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद, नगीना लोकसभा सुरक्षित से सांसद हैं। लगातार सदन में वो लगातार मुद्दे उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे बौद्ध गया का मैटर हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो रहे गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों पर अन्य अत्याचार का हर एक वो मामला संसद में गूंज रहा है। वो कहीं ना जो मामला जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे गांव में जो घटना घटित होती थी वो सिर्फ और सिर्फ गांव और शहर तक ही सीमित हो जाती थी। आज वो मामला सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से पूरे सदन में गूंज रहा है। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने ये समझ लिया है, चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ उन पर हमला हो जाता है। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद अब समझ चुके हैं कि आंदोलन में जाने से सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा नुकसान समाज का होगा। और आंदोलन की वजह हमें कैडराइज तरीके से अपने लोगों को तैयार करना होगा। साथ ही साथ सड़क से लेकर संसद तक की जो लड़ाई है वो भी लड़ते दिखाई देंगे। पर चंद्रशेखर आज़ाद अब कैडराइज तरीके से अपने लोगों को मजबूती देने का प्लान कहीं ना कहीं अब इस समय चंद्रशेखर आज़ाद बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में संसद का जो सत्र है वो चालू है और चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। पर उसके बाद कहीं भी चंद्रशेखर आज़ाद आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। पर चंद्रशेखर आज़ाद नज़र नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जो रणनीति नहीं बना रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अब 2027 की रणनीति पर काम कर रहे हैं, अपने लोगों को कैडराइज तरीके से मजबूत और तैयार करने के लिए एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं। और ये बात हम किस आधार पर बोल रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के दौरे 7 मई से बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। अप्रैल के मंथ के बाद 7 मई से चंद्रशेखर आज़ाद मंडल वाइज अपने कार्यकर्ता, अपने सपोर्टर, अपने जो उनके फॉलोवर हैं उनको कैडर देने के लिए मंडल वाइज निकलेंगे। पर उससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद 24 मार्च को एक बड़ी बैठक अपने जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, मतलब जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये बैठक कहाँ होगी, कैसे होगी, इसकी जानकारी अभी तक कोई ठोस तरीके से मिली नहीं है। पर ये खबर पक्की है कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने जो जिला अध्यक्षों के साथ एक बैठक करेंगे और उस बैठक में रणनीति बनाएंगे, प्लानिंग बताएंगे कि कैसे मैं आपके ज़िले में आऊँगा, कैसे मैं आपके मंडल में आऊँगा, मेरा क्या कार्य रहेगा आपके मंडल में आते समय, और मैं क्या कुछ किस तरीके से आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा कि हमारी जो गुप्त प्लानिंग है वो लीक ना हो। चंद्रशेखर आज़ाद की जो प्लानिंग है कहीं ना कहीं किसी भी कारण से लीक हो जाती है और उसी प्लानिंग को अब लीक ना हो इस सब को ध्यान में देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी मजबूती के साथ अपने लोगों को बुला रहे हैं। खासकर सबसे पहले जिला अध्यक्षों से मिल रहे हैं, मुख्य जो जिले के जो आज़ाद समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे मिल रहे हैं, फिर उसके बाद तमाम लोगों से मिल रहे हैं। और ये मुलाकात का सिलसिला शायद 24 मार्च से शुरू होने वाला है। और चंद्रशेखर आज़ाद इस समय बिल्कुल शांत आपको दिखाई दे रहे हैं, पर शांत जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी रणनीति के साथ उभर के आता है। तो कहीं ना कहीं उसी रणनीति पर चंद्रशेखर आज़ाद इस समय काम कर रहे हैं। अब फिलहाल देखने को होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद किस रणनीति के साथ मैदान में आएंगे। ये कन्फर्म है कि चंद्रशेखर आज़ाद अब कैडराइज तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लोगों को कैडराइज करेंगे, किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का किसी भी नुकसान ना हो
और अपनी जो लड़ाई है वो सत्ता तक पहुँचे। इस सब का विशेष ध्यान चंद्रशेखर आज़ाद इस वर्तमान के समय में रख रहे हैं और उसी पूरी प्लानिंग पर चंद्रशेखर आज़ाद काम कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको दूसरी खबर बता दें तो दूसरी खबर भी मायावती से जुड़ी हुई है। मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहन मायावती जी भी इस वर्तमान के समय में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रही हैं। मायावती जी का जो ट्वीट कभी कभार आपको देखने को मिलता था, अब हर दूसरे दिन मायावती जी का सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट आपको देखने को मिलता है। मायावती जी लगातार गरीब दलित वंचित वर्ग पर हो रहे अन्य अत्याचार पर नज़र रख रही हैं। जो भी कोई मामला हो मायावती जी सबसे पहले सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से उठाती हुई दिखती हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस महीने 2 महीने साल 6 महीने में होती थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब बहुत जल्दी होने लगी है। मायावती जी महीने में लगभग 3-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और अपनी बात मीडिया के समक्ष रखती हैं। उन्होंने बीती सरकार में जो रही बीएसपी की उनमें क्या क्या कुछ किया वो सब अपनी गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों को बताती रहती हैं। और अब मायावती जी भी उत्तर प्रदेश के आगे होने वाले विधानसभा चुनाव, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत रणनीति के साथ प्लानिंग तैयार कर रही हैं। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए मायावती जी ने अपने तमाम उत्तर प्रदेश के दिग्गज और छोटे बड़े नेताओं को अपने प्रदेश कार्यालय लखनऊ पर बुलाया है और 25 तारीख को मायावती जी एक फिर से समीक्षा बैठक करने जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 मार्च को भी एक समीक्षा बैठक हुई थी और उसके बाद माननीय साहब काशीराम जी की जन्म जयंती के बाद भी मायावती ने अपनी बात रखी और फिर उसके बाद एक प्रेस नोट जारी किया, उसमें भी मायावती ने तमाम बात रखी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आप समझ सकते हैं लगभग महीने में मायावती जी कई बार अपनी बात मीडिया के समक्ष रखनी, अपने फॉलोवर्स के समक्ष रख रही हैं, जिससे कि फॉलोवर्स और तमाम जो मायावती जी के समर्थक हैं उनमें एक्टिविटी बनी रहे। और 25 मार्च को एक बड़ी बैठक मायावती जी उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे बड़े नेताओं के साथ करने जा रही हैं। और मायावती जी क्या कुछ बैठक में फैसला लेंगी ये फिलहाल देखना होगा। साफ ये लग रहा है कि मायावती जी आगे आने वाले चुनावों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और उन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का खराब रिजल्ट ना रहे इस बात पर विशेष ध्यान मायावती जी देने वाली हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मायावती जी क्या कुछ फैसले लेंगी और चंद्रशेखर आज़ाद जो गुप्त रणनीति बना रहे हैं उन गुप्त रणनीतियों में क्या कुछ फ़ायदा आज़ाद समाज पार्टी को देखने को मिलेगा, ये आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी, इस वीडियो को शेयर करें। साथियों, जैसा कि आपको पता है बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।